अ वाइब्रेंट इवनिंग टू वन एंड ऑल। तो मैं श्रुति जैन आप सबके साथ यहाँ प्रेजेंट हूँ एंड मैं वेलसेंस कम्युनिटी की हेल्थ कोच हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें अप्रोक्सीमेटली 650 मिलियन एडल्ट्स डायबिटीज, ओवरवेट, ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं एंड 27 मिलियन चाइल्ड ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। तो वेलसेंस कम्युनिटी जो है, हमारा जो कम्युनिटी है, उसका ये मिशन है कि हम इस साल कम से कम 10 लाख पीपल्स को हेल्प कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी। जैसे कि आपने तारे जमी पर एक मूवी तो देखी ही होगी, तो उसमें ईशान अवस्थी एक बहुत अच्छी बात बोलता है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। सो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली वी ईट समथिंग ईच एंड एवरी डे। हम लोग डेली कुछ खाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, हम लोग बहुत हेल्दी खा रहे हैं थ्रू आउट द डे। बट होता क्या है, आप एक काम कीजिए, आप अपना एक फूड जनरल मेंटेन कीजिए जिसमें आप सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। ऐसा बस एक हफ्ते तक आप कीजिए तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक व्हाट आर यू ईटिंग इन योर डे। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो आप ये कीजिएगा, फूड जर्नल अपना मेंटेन कीजिएगा। ओके, सो जो आज हम सेशन करने जा रहे हैं उसका जो विषय है वो है सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी वेट लॉस, हाउ वी कैन गेट assured results of 10 kgs 10 to 12 kgs of weight loss in 2 months। तो यहाँ पर आज हमारे साथ है वेलसेंस कम्युनिटी के सीनियर मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया मिस्टर वैभव जैन, जो हमारे साथ अपनी हेल्दी सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी वेट लॉस के सीक्रेट्स हमारे साथ सबके साथ शेयर करेंगे। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप रुकिएगा, आपके क्वेश्चंस का भी आंसर किया जाएगा। एंड वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको वेलसेंस कम्युनिटी की सेवाएं लेनी है, इफ यू वांट टू गेट सर्विसेज ऑफ हेल्दी वेट लॉस ऑफ वेलसेंस कम्युनिटी, देन टेक द स्क्रीनशॉट। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इस सेशन का, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आपने सेशन में आए हैं, आपने नॉलेज गेन की है, that you have came in the session and you have gained the knowledge in the session. Okay, so that we can provide you the discounts, a heavy discounts of rupees 5,000 on healthy weight loss program. So here I invite Vaibhav Jain, एंड अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता, तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे या इधर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल नोट डाउन योर नेम। सो थैंक यू सो मच। वैभव, स्टेज इज ऑल योर्स एंड गिव पीपल दैट इनसाइट्स। वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का शुक्रिया, नमस्ते, वड़कम। तो मैं सभी का हार्दिक दिल से अपना स्वागत करता हूं। एंड आज के सेशन में आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि आज इस सेशन में आप घर जाएंगे तो खुशी खुशी जाएंगे और एक होप के साथ जाएंगे कि आज शायद मैंने कुछ ऐसी सीक्रेट्स या ऐसी कुछ चीज़ें जानी हैं जिससे शायद आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में और आप अपनी हेल्थ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज फील कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग मेरी तरह बॉडी शेम के शिकार हो। क्या आपको भी कभी जिंदगी में या लाइफ में किसी ने बोला है ये मोटू? क्या आपको लोग चिढ़ाते हैं कभी मोटा मोटा, राइट? या कभी आपको किसी ने ऐसे रिमार्क किया है कि वो जो पर्सन बैठे हैं ना, लाइक मोटे अंकल जो बैठे हैं उधर खिड़की पे या उस टेबल पे, उनसे जाके मिलो? आपके साथ ऐसा हुआ है? देयर वॉज अ टाइम जब बचपन में मेरे साथ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, राइट? एंड हो सकता है कि आज अगर आप इस सेशन में आए हैं, है ना, तो आपकी भी कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर रही होगी। हो सकता है कि आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं जहाँ पे आपको किसी तरह की कोई डिजीज ना हो, और मे बी आप चाह रहे हैं कि यू वांट टू फिट इन योर फेवरेट वार्डरोब, राइट? मे बी आपको लगता है कि यार थोड़ी सी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए ना, टम्मी निकलता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। या हो भी सकता है कि आपको गर्लफ्रेंड या शादी की बहुत एज है एंड आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज चाहते हो।
तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपको बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स मिलने वाली है। आप मेरे साथ टिकिए लास्ट तक। एंड हमारे कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं जिससे आपको बहुत सारी आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। होता क्या है कि अक्सर जब भी हमारे दिमाग में थॉट आता है कि वेट लॉस करना है, तो सबसे पहला दिमाग में क्या चीज़ आती है कि खाना कम कर दो और दौड़ना चालू कर दो। आता है कि नहीं आता है? आई गेस अगर ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ तो मोस्ट ऑफ देम विल से येस। एम आई राइट? तो बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, या फिर शायद आपके भी दिमाग में होगा कि क्या चीज़ अच्छी है, डाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है या एक्सरसाइज, ये कितनी कैलोरीज मुझे खानी चाहिए। या फिर आपकी एक्सक्यूज हो सकते हैं कि यार घर बैठे बैठे लॉकडाउन की वजह से मेरा वेट बढ़ गया है ना, या फिर मैं तो बाहर मेस में रहता हूँ, मतलब मेरा खाना पीना बाहर ही होता है, मेरा पीजी में रहता हूँ तो कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता है, या फिर मेरा जॉब ऐसा है कि जिसमें बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करना होता है। या कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे वेट लॉस होता है या भी करना चाहिए, या मेरा वेट अभी जाके रुक गया है प्लेट्यू आ गया है, तो अभी मुझे करना क्या चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे शायद जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। और हो सकता है कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ वेट लॉस के लिए, अपने फैट लॉस के लिए कुछ ट्राई किया हो, या आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इधर उधर देखे भी होंगे, बट कई बार क्या होता है ना, हमें उस पर भरोसा नहीं होता। एम आई राइट? आपको लगता है ये जेन्युइन है, होगा कि नहीं होगा, इनका डाइट कैसा होगा, मैं फॉलो कर पाऊंगा क्या, है ना। या मेरे को तो भूख, मतलब मैं तो फूडी इंसान हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता, या मेरे पास टेम्पटेशन इतनी सारे हैं कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा। चाहता तो हूँ बट करूँ तो करूँ क्या, है ना। तो इन्हीं सभी सवाल के जवाब आपको आज मिलेंगे। तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से स्लाइड से, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट 10 मिनट्स में कि वेट लॉस का फंडामेंटल साइंस क्या है ना। जो आप सोचते हो क्या वो सही है, या फिर समथिंग न्यू इज देयर जो शायद आज तक हमने शायद जाना ही नहीं, है ना। And उसके बाद हम आपके साथ कुछ ऐसी केस स्टडीज या कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने हमारी इस जर्नी में अपना वेट तो लूज किया ही, एंड बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में है उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, एंड आप देख पाएंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी में रिजल्ट्स पाए। करेक्ट। एंड उसके बाद लास्ट में हम आपके सवालों के जवाब, अगर कुछ बचेंगे तो हम Q&A हम लोग लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो होस्ट हैं दे कैन टेक दोज क्वेश्चंस नाउ इन द चैट बॉक्स। हम उसको बाद में डील करेंगे, टेक केयर करते हैं। करेक्ट। तो जस्ट आई स्टार्ट विद माई स्मॉल प्रेजेंटेशन। जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि हम लोग वेट लॉस के पीछे इतना एंजाइटी लेके बैठ जाते हैं, या फिर वी बिकम सो पैरानॉइड, या दिमाग में इतना हो जाता है ना, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। वी बिकम सो टेंस अबाउट इट। एंड आधी बीमारी ये है ना कि हमारे दिमाग में है, ठीक है ना। बिकॉज बहुत सी बार ऐसा पाया गया है कि वेट लॉस इज नॉट बिकॉज ऑफ पुअर ईटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ आप एक्सरसाइज नहीं करें, मोर अबाउट योर मेंटल स्ट्रेस, राइट। बिकॉज हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं डेट लीड्स टू योर वेट गेन, राइट। तो सबसे पहले क्या पैरामीटर है, क्या इंडिकेटर है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में आपको वेट लॉस की जरूरत है या नहीं, राइट। तो एक पैरामीटर है जिसकी हम बात करते हैं BMI, आई गेस मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर, जिसमें हम बात करते हैं कि आपका वेट आप चेक कर सकते हो और हाइट आपकी जो मीटर स्क्वायर में आप उससे डिवाइड करके निकालो। तो मोटा मोटा लोग बोलते हैं 24.9 से नीचे है तो आप हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोलता हूँ हमें बॉर्डर बाउंड्री पे नहीं जीना है, हमें ऑप्टिमल लाइफ चाहिए, तो BMI 23 से नीचे होना सबसे बेस्ट है, ठीक है। बट मैं अगर सही बताऊं तो मैं वेइंग स्केल की बात करूं तो मैं उस पर इतना भरोसा नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर आपकी बॉडी में वेट ज्यादा है, डजेंट मैटर, आपका जो पेट टमी है उसको चेक कीजिए, है ना, डेट विल गिव यू फैट। हो सकता है आपकी बोन मास ज्यादा हो, आपका मसल ज्यादा हो, डेट विल गिव यू मोर एजिंग बेनिफिट्स। आपकी एजिंग बहुत स्लो होगी, आप ज्यादा टाइम तक यंग दिखेंगे, राइट। तो उसको अपने माइंड में जाके डोंट लूज योर माइंड, ओके। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपना सरकमफ्रेंस नापिए एंड अपना हाइट चेक कीजिए, ठीक है। आपकी जो हाइट है इट शुड बी मोर देन 2 times ऑफ योर सरकमफ्रेंस, अगर वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेट गेन के लिए या वेट
बढ़ जाने के बाद किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्यों लोगों को एक डर सताता है। जैसे मेरे होस्ट श्रुति जैन ने भी बताया, इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम बात करें तो डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका है वेट का बढ़ना। या अगर हम बात करें पीसीओडी, जो कि आज के टाइम पे हर 70% वीमेन जो है फेस कर रही हैं, सिस्ट बन जाती हैं, या फैटी लिवर ग्रेड 1 जो हम बात करते हैं, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है। इंडिया इज द लाइक डायबिटिक कैपिटल एंड वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट पाए जाते हैं, राइट। तो आप देखोगे देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस प्रॉब्लम। तो आइए हम समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, व्हाई वी गेन वेट, राइट। क्योंकि अभी तक हम सोचते आ रहे थे कि शायद मैं ज्यादा कैलोरीज खा रहा हूँ इस वजह से वेट बढ़ रहा है, और मैं ज्यादा बर्न नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ, वर्कआउट नहीं करता, शायद इसलिए वेट बढ़ रहा है। बट इज इट करेक्ट? नो। यस, यू हर्ड मी राइट। हमें यह लगता है कि अगर हम ज्यादा खाते हैं और वेट एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए मेरा वजन बढ़ रहा है। बट फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं, क्या सुना, हॉर्मोन्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेट को फैट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। हम बोल सकते हैं समझने के लिए, एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, एक फैट बर्निंग हार्मोन है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आप 100 कैलोरीज का एक फ्रूट खाते हो, 100 कैलोरीज का समोसा खाते हो, तो आपको क्या लगता है, अगर कैलोरीज बराबर है तो क्या दोनों का इफेक्ट सेम होगा? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ 100 ग्राम्स आपके फ्रूट और आपके समोसा, दोनों का टोटली डिफरेंट होने वाला है ना। तो इसलिए कैलोरीज के ऊपर भी दुनिया है। तो आइए उसको हम छोटा सा जल्दी से समझ लेते हैं, राइट। तो होता क्या है फ्रेंड, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, वेन एवर वी ईट समथिंग, तो हमारी बॉडी में कुछ फैट स्टोरेज हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, जो कि स्पाइक करता है, राइट। तो जितना हम खाएंगे उतना वो स्पाइक करेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम खाना खाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ता जाता है, और जैसे एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है घर में खाना ज़्यादा बच जाता है तो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में इंसुलिन का काम भी क्या है, एक्सेस ऑफ एनर्जी को ये खाने से जो मिल रही है उसको वो फैट की फॉर्म में स्टोर कर देता है। ओके। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा स्टोरेज वाला जो काम है वो ना हो, या हमारा जो फैट है वो बॉडी में डिपोजिशन ना हो, तो हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? अब आप जाओगे तो मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ डाइट्स। कोई बोलेगा कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई फैट डाइट, लो कार्ब हाई फैट डाइट, सात्विक डाइट, मतलब बहुत सारे ब्रांडिंग या डाइट के अलग अलग अवतार निकल चुके हैं, am I राइट? तो आज एक कॉमन सेंस है जो आप यहाँ से सीख के जाइए, या फिर एक कंक्लूजन है जो आप लेके जाइए, किसी भी ऐसी डाइट पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, राइट। एंड यहाँ पे जो साइंटिफिक या जो साइंस है वो क्या कहती है कि इंसुलिन जो है उसका बिहेवियर सेम नहीं है। कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसे खाने की चीज़ है जिससे इंसुलिन एकदम से स्पाइक करता है, और कुछ ऐसे आइटम्स है जिससे इंसुलिन बहुत लो रहता है, ठीक है। तो जैसे आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो सिमिलरली आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एक चार्ट बना रखा है जिसमें यू कैन सी लेफ्ट साइड पे फैट है और राइट साइड पे रिफाइंड कार्ब्स है। तो ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आपका फैटी लिवर बढ़ रहा है तो आप घी खाना छोड़ दो। होता है कि नहीं होता है? या आपका वजन बढ़ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूखी रोटी खाना चालू कर देते हैं, तला भुना खाना बंद कर देते हैं। करते कि नहीं करते? बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच एक्चुअली। बिकॉज हमें ये समझना है जो खाने से जो फैट आ रहा है दैट इज नॉट एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड, वो आपकी बॉडी में जाके फैट बन के स्टोर नहीं होता है। एम आई राइट? सो अगर आपने घी खाना छोड़ दिया तो दैट इज अ मिथ। फैट या घी आपकी बॉडी में फैट को नहीं बढ़ाता है, राइट। तो कौन सी ऐसी चीजें जो बढ़ाती हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट देखेंगे तो यू विल फाइंड इवन फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हाई इन स्टार्च होते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, राइट। जो मीठे फ्रूट्स हैं, शुगर है जिसमें ज्यादा, जैसे कि चीकू हो गया, राइट। एंड देयर आर सम फ्रूट, जो केला है जो बहुत ज्यादा पका हुआ केला, पके हुए फल जितने भी होते हैं उसमें ज्यादा कैलोरीज है, ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है। तो हमें क्या चीज खानी है ज्यादा, ऐसी चीजें जिसमें हाई प्रोटीन हो और हाई यू कैन से वेजिटेबल्स हो, क्योंकि दैट इज मोर रिच इन फाइबर, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, अगर हमारे को कोई भी डाइट डिजाइन करनी है वेट लॉस के लिए घर बैठे बिना किसी की मदद के, तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमें ऐसे फूड समझने हैं जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट हो या हाई फैट कंटेंट हो,
ठीक है। अब वो कहाँ से मिलेंगे? नेट पे आप जाएंगे तो आप किसी भी फूड का लेबल देख के समझ सकते हैं कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। एंड ईटिंग मोर ऑफ वेजिटेबल इज द की। ठीक है ना। तो अभी समझते हैं कि वेलसेंस प्रोग्राम का जो फिलॉसफी है कि कैसे हम लोग वेट गेन करते हैं और कैसे लूज करते हैं। तो नॉर्मली जैसा मैंने बताया, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है जो फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो अभी उसी फैट को अगर मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, या फिर मैं चाहता हूँ वो फैट बर्न हो, तो उसमें कौन सा हार्मोन है जो रोल प्ले करता है, जिसका नाम है ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन का क्या काम है कि वो हमारी एक्सेस फैट, ये जो एनर्जी स्टोर है, उसको दोबारा से, जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत टाइम तक घर में खाना नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में जाके चेक करते हैं कि फ्रिज में कुछ खाना पड़ा है तो उसको निकाल के खा लिया। तो सिमिलरली जब हम आ, बहुत समय तक का इंटरवल रखते हैं अपने 2 मील्स के बीच में, तो शुगर लेवल हमारा ड्रॉप होता है। उस जगह पे हमारी बॉडी जो है अपने स्टोर्स जो हैं उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करती है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है कि ऐसे प्रोसेसेस या ऐसी कंडीशंस जहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा, आपकी बॉडी का फैट ऑटोमेटिकली बर्न होना स्टार्ट होगा। तो अभी सवाल ये आता है कि ग्लूकागोन, ये जो हार्मोन है, ये कब रिलीज होता है, इसकी कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है ना। तो हम अगर बात करें तो ग्लूकागोन हार्मोन्स रिलाइज ऑन 4 ऑप्टिमम पिलर्स ऑफ आवर हेल्थ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइट न्यूट्रिशन एंड राइट टाइमिंग्स। हर कोई ये तो बोलता है कि ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, बट बहुत कम लोग हैं जो आपको बताएंगे कि खाने खाने के टाइम पे भी बहुत मैटर करता है। राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो छोटे छोटे 6 मील्स लो। दैट इज अगेन अ मिथ। वी शुड नॉट टेक फ्रीक्वेंट मील्स, बिकॉज उससे इंसुलिन स्पाइक होगा और आपका फैट स्टोर होगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप 2 से 3 मील्स लो अगर आप 30 के ऊपर हो या अराउंड दिस एज। राइट, ताकि इंसुलिन रिस्पॉन्स कम से कम हो और फैट बर्न करने के लिए आपको बॉडी को इनफ टाइम मिले। इट इज एज सिंपल इज दैट कि अगर आपके वॉलेट में कैश रखा है तो आप एटीएम नहीं जाओगे बॉस, है ना। पहले कैश जो है उसको खर्च करोगे। अगर आप बाहर से देते रहोगे सप्लाई, तो बॉडी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। एंड सेकंड चीज जो बहुत जरूरी इफेक्टिव है वो है हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग। राइट। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या कहता है कि अगर आप लॉन्ग इंटरवल तक डाइट में कुछ कार्ब्स या कुछ ऐसी इनटेक नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी इज फोर्स्ड टू यूज देयर रिजर्व्स जो ऑलरेडी उसके स्टोर्ड हैं, है ना। तो क्या खाली यही मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं? उसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज है जो रोल प्ले करती है? एब्सोल्युटली। बहुत से लोग हैं जो मैं देखता हूँ एक्सरसाइज पे बहुत डिपेंडेंट है, एंड उनको लगता है कि एक्सरसाइज से शायद बहुत वेट लॉस हो सकता है। बट अगेन रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि एक्सरसाइज कैन ओनली कंट्रीब्यूट 15% ऑफ योर फैट लॉस, नॉट मोर देन दैट। एंड उसका भी पूरा एक रिसर्च पेपर है, वी कैन शेयर इन डिटेल किसी को अगर इंटरेस्ट है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज के बहुत फायदे हैं, नो डाउट, बट क्या वो वेट लॉस के लिए डायरेक्टली इफेक्टिव है? नॉट मोर। डाइट इज more important, nutrition is more important, timing is more important, and even how you eat your food. बहुत से लोग जो हमारे पास आते हैं वो कंप्लेन करते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लोटिंग इश्यूज, बिकॉज पीस ऑफ माइंड नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है खाना खाते टाइम, या स्ट्रेस में रहते हैं। अगर बॉडी रिकवरी में नहीं जाएगी, रिपेयर नहीं होगी, है ना, नींद अच्छे से नहीं हो रही है। राइट। सो स्ट्रेस, स्लीप, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल मूवमेंट, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। बट इफेक्टिव जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इट वर्क्स ऑन 2 फंडामेंटल पिलर्स, जिसमें हम बात करते हैं मोर ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग और मोर ऑन द टर्म्स ऑफ ऐसी कंडीशन, बॉडी में कंड्यूसिव कंडीशंस बनाना जिससे आपका वेट जो है बर्न होना स्टार्ट हो। राइट। सो हमारे प्रोग्राम की खास, या हम जो सीक्रेट्स की बात करते हैं कि वाई, और मे भी शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार डाइट करने से मेरा वेट तो लूज हो जाता है, बट एक्चुअल में उसके बाद रीगेन तो नहीं हो जाएगा क्या? करेक्ट। या रिबाउंड तो नहीं हो जाएगा? या मेरा वेट स्टक हो गया है? ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, है ना। तो उसी चीज को, अंडरलाइनिंग कंसर्न्स को समझने के लिए कि वेट रिबाउंड ना करे, तो हम लोग आपकी बॉडी का फुल डायग्नोसिस टेस्ट करके ये समझते हैं कि आपकी बॉडी अभी क्या डिमांड कर रही है। राइट। तो देर आर सर्टेन टेस्ट जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दोज आर द टेस्ट जो हम लोग एसेस करते हैं आपकी करंट लाइफ स्टाइल कंडीशन की। एंड वो एक बहुत जरूरी, एक अहम हिस्सा है इस पूरे प्रोग्राम का, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि आप खाली वेट लॉस कर लो, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी पर्सन वेट लॉस करता है वो एक बाय प्रोडक्ट है, एंड हमें अपने वेट को ट्रैक नहीं करना चाहिए, वी शुड ट्रैक एज अ होल
कि आपकी स्लीप लेवल कैसे हैं, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, आप ज़्यादा देर तक चल रहे हो तो आप हाफना तो नहीं शुरू कर देते हो, राइट? आपकी डाइजेशन कैसे है, ये अगर फीमेल्स की बात करें तो आपके मेंसेस कैसे हैं, है ना? तो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? एंड वी हैव लॉट ऑफ सक्सेसफुल केस स्टडीज जहाँ पे लोगों को इस तरह के बेनिफिट्स मिले हैं, राइट? तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसे केस स्टडीज शेयर करूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमने बताया है वो कितना रेलेवेंट है। तो मैं पहली केस स्टडी शेयर करूंगा अपने क्लाइंट जिनका नाम है नरेंद्र। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। Many of us, and maybe this seminar has been presented on a special request for this Pinnacle Tower. And see, like, if you can see the person who he used to be and the person he is right now. Like, it's very transformation to see how a single person can change when he started this lifestyle, adopt some healthy changes. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों ने वर्क किया. It's all about doing simple thing one at a time, right? So now I will like to invite Narendra on the screen. Narendra, can you just say hi? And hi Vaibhav. Yeah, hi. Hi. Right. So Narendra, how do you feel? Like because I know काफी लोग हैं जो शायद तुमसे relate कर पाएंगे. And maybe if I'm not wrong, जो लोग यहाँ पे हैं उन्होंने तुम्हारा पहला वाला वर्जन भी देखा होगा. And I guess recent वर्जन भी देखा है. So first of all, I would like to know कि what was your motivation? मतलब क्या था, क्या सोच के start किया था? Actually कई साल हो गए थे, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था. एंड स्लोली जो है अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो ओबेसिटी से रिलेटेड है वो आने लग गई. लाइक मेरी बहुत डीप स्नोरिंग होती थी जब मैं सोता था, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत लो होते थे, मेरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो गया था, डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग गए थे, तो और बॉडी शेमिंग भी होने लग गई थी. ऐसा है ऑफिस में अगर कोई किसी को रेफरेंस दे रहा है कि हाँ भाई वहां जाना, एक मोटा सा आदमी बैठा होगा उससे मिल लेना, तो काफी एम्बेरेसिंग भी लगता था. एंड बिलीव मी 28 की एज में मुझे लगता था आई एम नियर 40 जैसा फील होता था. तो फिर जैसे मेरी कॉलेज सीनियर है बॉस श्रुति जैन, उनसे मैंने उनकी पोस्ट देखता था फेसबुक पे, वो वेल्सन्स कम्युनिटी से जुड़ी हुई है. तो वन फाइन डे मैंने उनको कनेक्ट किया, उनके थ्रू मैं आपसे मिला. एंड जो आपने मुझे समझाया वेट लॉस के बारे में कि इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, ओनली वेट लॉस, इट्स अबाउट योर लाइफस्टाइल. ये कि तुम्हें आगे लाइफ कैसे जीनी है, सो दैट यू डोंट हैव टू विजिट अ डॉक्टर फ्रीक्वेंटली. और फिर मैंने जब प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी. जो बेस्ट चीज मैंने ये सीखी, एक तो हाउ टू से नो. अच्छा. नो बोलना बहुत जरूरी है लाइफ में. पहले ऑफिस में मैं 5-6 चाय पीता था. जब से मैंने आपसे कनेक्ट किया है, अब मुझे पता है कि चाय मेरे लिए क्या कर रही है अंदर. टेस्ट तक ठीक है, टंग तक सब चीज ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो मैटर करता है. और वो चीजें आपने बताया. हम खुद को बाहर से तो देख सकते हैं, बट अंदर से कैसे देखना है वो अब मैं सीख गया हूँ. तो जब मैं ऑफिस में डे 1 मैंने नो बोला चाय को, पीपल वर शॉक्ड. डे 2 लोगों ने पूछा नो, और आज ऐसा है कि आज कोई मुझे पूछता ही नहीं है, बिकॉज दिस दे नो कि मैं ना ही बोलूंगा. तो जब आपने स्टार्ट किया था तो मतलब आपके भी माइंड में कोई डाउट्स रहे होंगे ना, बिकॉज देखो हाँ, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट मार्केट में चलते हैं, कोई मतलब दिखाते हैं बिफोर आफ्टर ये वो. तो आई गेस बिकॉज देखो मार्केट में कमी नहीं है, राइट? देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, लॉट ऑफ 30 डे, 50 डे, 90 डे, या फिर अलग अलग नाम से अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं जो आपको फैट लॉस, वेट लॉस कमिटमेंट देते हैं. तो लाइक हाउ डू यू फील इट? लाइक डू यू फील डिफरेंस? और मतलब आपके क्या डाउट्स थे इनिशियली, मतलब पहले क्या थे और क्या लगा? जैसे आज की डेट में हमें आदत है कुछ भी, अगर हमें किसी चीज का आंसर चाहिए हम फटाफट गूगल करते हैं.
यूट्यूब, ये दो चीजें बहुत ज्यादा। तो जैसे आपने इतने कॉन्सेप्ट्स बताए मुझे जब समझाए थे, तो आई वाज लाइक यार एक्चुअली वर्क करेंगे नहीं करेंगे, मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे। बट देन मैंने एक चीज दिमाग में लाया कि ठीक है, आई विल गो विद एम्प्टी ब्रेन। एम्प्टी ब्रेन सबसे सही होता है टू लर्न एनीथिंग। एंड एक बार मैंने बोला कि यार लाइफ में इतने इश्यूज है, एक बार बस ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, रिजल्ट्स तो वैसे ही नहीं मिल रहे थे। ओके ओके। तो नरेंद्र, मैंने देखा है बहुत बार लोग स्टार्ट करते हैं, बट होता है क्या, हफ्ता 10 दिन तक, मतलब वो कहते हैं ना, एक एक्साइटमेंट मोटिवेशन रहता है, बट 10 दिन के बाद वो धीरे धीरे करके लेवल ग्राफ एकदम डाउन आ जाता है। तो मतलब तुम्हारा ऐसा क्या था मोटिवेशन जो, मतलब पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि तुमने कितना वेट लॉस किया, कितने टाइम में, और फिर तुम्हारा मोटिवेशन का रीजन क्या था कि कंटिन्यू करने का? मैंने 14 केजीज लॉस्ट किया, 13 केजीज, 14 तभी चल रहा है, इन 4 months। जून में मैंने स्टार्ट किया था। और मोटिवेशन एक्चुअली यूं था कि एक्चुअली खुद को मैं अच्छा नहीं लगने लगा। मैं खुद को देखता था, आई यूज्ड टू फील शेमफुल अबाउट हाउ आई लुक। और जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, इनिशियली हाँ फर्स्ट वीक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ सबके लिए रहता है थोड़ा डिफिकल्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। बट धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हुआ मैं इस प्रोसेस में भी। बट द बेस्ट थिंग वाज डेली मोटिवेशन। रोज सुबह जब आप वेइंग स्केल पे जाते हो और आप देखते हो कि आपने 100 ग्राम्स, 150 या 200 ग्राम्स कम कर लिया है, दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन, दैट कीप्स यू गोइंग। आई थिंक कोई भी इसी प्रोसेस की बात नहीं, लाइफ में कहीं पे भी जहां रिजल्ट्स आते हैं वहां वो रिजल्ट से ही मोटिवेशन मिलता है आदमी। तो नरेंद्र, जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मतलब एक होता है कि जैसे when somebody enrolled for a program, they were given a diet, they were given a workout कि आपको ये फॉलो करना है, and like they just keep on कहते हैं कि ठीक है हर दिन जाओ, वेग हिल पे चढ़ जाओ और रीडिंग लो, हमें भेजो, मतलब। तो कैन यू शेयर लाइक हाउ दिस प्रोग्राम वाज फॉर यू, बिकॉज मतलब इस प्रोग्राम में व्हाट वाज द एलिमेंट वाज व्हिच वाज फोकस्ड अपॉन एंड हाउ इट वर्कड फॉर यू, मतलब थोड़ा सा लोगों को। आई टेल यू, मैं जलंधर में था 2018 में। तो मैंने वहाँ पे एक जिम ज्वाइन की थी, मैंने भी वैसे ही प्रोग्राम लिया था जिम कोच से। तो उसने बस ऊपर ऊपर से बता दिया ये कर लेना, ये कर लेना, ये करना है। 4 दिन में गया, उसके बाद आई पेड हिम द फीस। मैंने ईयरली मेंबरशिप ली थी। 4 दिन गया, उसके बाद मैं वापस नहीं गया वहाँ, और ना ही उसने मुझसे कभी पूछा कि वेयर आर यू। ओके। अब इस वेट लॉस प्रोग्राम का मैं बताता हूँ, द बेस्ट बेनिफिट इज दैट मैं आपसे रोज कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको रोज अपने डाउट्स बता सकता हूँ, और आपने मेरे सारे डाउट्स जिस हिसाब से क्लियर किए हैं, पूछना बहुत जरूरी चीज होगा। एक बार यहाँ घुस जाती है बस, फिर सब एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। लाइक जैसे धोनी बोलता है ना कि बिलीव इन द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसेस, results are just the outcome of the process and they will definitely come if you follow them। तो जैसे मेरा प्लेट्यू हिट हुआ था, वेट का प्लेट्यू, तो उस टाइम पे मैं बहुत डाउटफुल था। मैंने आपको बहुत बार फोन किया, आपने मुझे समझाया कि अब आपका वेट कम नहीं होगा इसी डाइट पे, यू हैव टू, क्योंकि आपकी बॉडी इस डाइट को अडेप्ट कर चुकी है। अब यू हैव टू चेंज योर डाइट फॉर अ वीक और 10 days, यू हैव टू ईट मोर। उसके बाद हमने थोड़ा वेट बढ़ाया, फिर वापस जब हमने वेट लॉस किया तो वो बहुत इफेक्टिव रहा। तो द बेस्ट पार्ट इज वी गेट टू कनेक्ट टू यू एवरी डे रिगार्डिंग एनीथिंग। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक ग्राफ शेयर करना चाहूंगा जो नरेंद्र का विजिबल है क्या? कैन समबडी कंफर्म? हाँ विजिबल है, इसको probably, but the graph is not visible, everything else like total folder is visible. Just a second.
अभी है विजिबल? हाँ Yes. visible. सो जैसे कि रनिंद्र ने बताया भी कि हम लोग का जो जर्नी था इट वाज नेवर अ सेम, मतलब कि जैसे आप देखोगे स्टार्टिंग में भी, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड तो इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस 86, करेक्ट ना? 87.3. हाँ, मतलब समवेयर मोर देन 86, 87.3, करेक्ट करेक्ट. एंड एज यू कैन सी लाइक इनिशियली जो शुरू का जो फेज होता है देयर, यू नो, फर्स्ट 6 वीक्स और फर्स्ट फ्यू वीक्स इज लाइक अ ड्रास्टिक फॉल. देन देयर कम्स सम पॉइंट जहाँ पे आपको थोड़ा सा हिट करता है प्लेट्यू, राइट? यू कैन सी फॉर सम डेज इट वाज लाइक मोर और लेस सेम. देन बढ़ा, हम लोगों ने फिर वेट गेन पे गए, राइट? मैनी अ टाइम पीपल विल नॉट बिलीव कि भाई अब मेरे को खाने को बोल रहे हैं, मेरा वेट बढ़ जाएगा, राइट? बिकॉज आप देखोगे 82 से हमने गेन किया एंड देन वी कीप ऑन कमिंग डाउन 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 एंड डाउन एंड डाउन, राइट? तो व्हाट आई एसेंशियली वांट टू टेल हियर आल्सो फॉर ऑल द पीपल आउट देयर कि हमें लगता है कि हम इंटरनेट से सब कुछ जान सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत सी बार क्या होता है ना कि इंटरनेट पे सारी चीजें मिल जाती है, बट जब डाउट माइंड में आता है ना तो उसका सॉल्यूशन देने के लिए यू नीड समबडी हु अंडरस्टैंड इट एंड हु हैड एन एक्सपीरियंस इन इट. लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग या ये वेट लॉस प्लेट्यू है, ये रेट ऑफ फैट लॉस इनिशियली बहुत ज्यादा होता है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बॉडी अडेप्ट करता जाता है, तो प्रोग्रेसिव उसको ले जाने के लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं. तो दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट अ वन टाइम शो, एंड जैसे कि हमने नरेंद्र से कमिट भी किया था कि टिल द टाइम यू गॉट योर रिजल्ट वी आर विद यू. सो आई फील कि आप कभी भी मतलब मेकअप करते हैं माइंड, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मतलब यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट ऑल्सो. मतलब जैसे नरेंद्र ने बोला ना ऑलरेडी कि उन्होंने जिम में ज्वाइन किया था, तो जिम से वाले से ही पूछो, मतलब whosoever you are paying money तो एटलीस्ट गेट सब अवेयरनेस अबाउट योर लाइफ कि भाई ये मुझे बोल तो रहे हैं देने को, बट ये कैसे वर्क करेगा, करेक्ट? सो नरेंद्र, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, अदरवाइज we'll have Q&A from the people only. मतलब जैसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं रिलेटेड टू, यू नो, तो मैंने भी शेयर किए, जैसे वर्कआउट रिलेटेड मिथ, Yes, yes. कैलोरी काउंटिंग रिलेटेड मिथ, ठीक है, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग रिलेटेड, ये डिटॉक्स रिलेटेड. तो मतलब आपने जब ये स्टार्ट किया तो आप बता सकते हो मतलब ऑडियंस को या अपने फ्रेंड्स को कि वाज इट रिलेटेड टू कैलोरी काउंटिंग और वर्कआउट का हमने कब इंट्रोड्यूस किया और कितना कितना मतलब रोल रहा आपकी जर्नी में इन सब का? ओके ओके, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई मेरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात कि वेट लॉस इज नॉट वन डायमेंशनल. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे. अगर आप जैसे कैलोरी काउंटिंग की बात होती है, एक बर्गर में 250 किलो कैलोरीज होती है अराउंड, राइट? ठीक है. तो अगर आप रोज के 4 बर्गर खाते हो तो आपका कोटा पूरा हो गया, बट अंदर क्या जा रहा है बॉडी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत सारे मिथ्स ऐसे ही बस्ट हुए. जैसे हमने जो डाइट, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व थी बेसिकली. फर्स्ट इज व्हाट यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, थर्ड योर स्ट्रेस लेवल्स, योर स्लीप, एंड फोर्थ योर एक्सरसाइज वर्कआउट. एंड द इस प्रोग्राम का सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रूट कॉज को फिक्स करते हैं. अगर आप रूट कॉज को फिक्स नहीं करते हो तो वही चीज बार बार आपकी लाइफ में आती रहेगी. सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी फॉर मी एंड इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी फॉर मी नाउ, क्योंकि ये अब मेरी लाइफस्टाइल में आ गया है. आई नो what I have to eat, when I have to eat, how much I have to exercise. And जैसे मैंने बताया पहले मुझे अराउंड 40 का फील होता था एट द एज ऑफ 28, अब मुझे अराउंड 25 फील होता है एट द एज ऑफ 28. तो अभी नरेंद्र को एक लास्ट कमेंट, मतलब लास्ट सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस पर्टिकुलर केस स्टडी से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी एंड काफ़ी सारे डाउट्स जो शायद आपके माइंड में होंगे वो क्लियर भी हुए होंगे. तो ऐसी कुछ 1 और 2 केस स्टडीज हम लोग और आपके साथ शेयर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद Q&A. एंड नेक्स्ट केस स्टडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. दिस इज अबाउट अ रिसेंट क्लाइंट, लास्ट मंथ ही, राइट? एंड उनकी केस स्टडी बहुत ही
डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू जो अभी हमने सुनी, राइट। तो सबसे पहले हम उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनको स्टेज पे बुलाएंगे। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन वंस अगेन। So this is her transformation video. तो अभी मैं उनको खुद से बुलाना चाहूँगा हमारे स्टेज पे। तो शी विल शेयर हर जर्नी बाय हरसेल्फ कि उनकी जर्नी कैसी रही एंड उन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें फेस करी आप सभी की। तो लेट मी इनवाइट प्राची ऑन द स्टेज। या दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि हम जब ये डाइट शुरू करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि अगर हमको कितना वेट लॉस एक महीने में एक हेल्दी वेट लॉस है ना। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि अगर 6 किलो में लूज कर रहा है कोई पर्सन तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना एकदम से इतना सारा वेट लॉस कर देंगे तो बॉडी रिगेन कर लेगी या दोबारा से आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग में लोगों के सवाल रहते हैं। तो उसी को समझने के लिए आज हम इन्वाइट करेंगे हमारे चीफ गेस्ट और स्पेशल पैनलिस्ट। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्राची को। सो प्राची, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में, इस वेबिनार में। एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस है हम चाहेंगे आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें एंड देन हम 5 मिनट में कुछ सवाल आपसे करेंगे एंड आपसे कुछ समझना चाहेंगे। तो यस प्राची। Okay, thank you वैभव for giving me this opportunity. So मेरा नाम प्राची है, मैं रांची झारखंड से हूँ और फिर मैंने हेल्थ कुछ फिर से करें क्या? लोग सोचते हैं कि ज्यादा वेट लॉस मतलब कोई साइड इफेक्ट, जितना जल्दी वो वेट लूज कर रहा है उतना ही जल्दी वो गेन भी कर लेगा। और शायद हमें ऐसा सस्टेनेबल वेट लॉस के टाइम में 2-4 किलो है तो ठीक है, ज्यादा है तो कुछ गड़बड़ है ना। तो आइए इस गुत्थी को समझने के लिए, ये इस गुत्थी को आपको अच्छे से आंसर करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट को, जिनका नाम है प्राची एंड शी इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी। तो उनसे ही समझते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और शायद उससे आपको भी अपने सवालों का जवाब मिल पाए। तो प्राची, हम चाहेंगे आप आपको इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो वैभव, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं प्राची रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं भी अपने ओवरवेट से काफी परेशान थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी वेट ज्यादा हो रही है एज पर एज। सो अब मुझे कुछ अपने ओवरवेट को लॉस करना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने बहुत सारे फिर सर्च किए, फिर मैंने डिसाइड किया फाइनली अब मैं वेट लॉस करूंगी। तो उसके लिए फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो प्राची, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास, है ना। एंड देखा जाए तो लाइक आप झारखंड में एंड हमारी कम्युनिटी ऑनलाइन है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको हो सकता है आपके झारखंड के आसपास मिले हों वेट लॉस के। तो आपने ऐसा ऑनलाइन वाला ऑप्शन ही क्यों चूज किया यहाँ पे? ऑनलाइन वाली ऑप्शंस इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मैंने मार्केट में बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, प्रोडक्ट हैं जो कि वेट लॉस तो हो जाती है हमारी, बट वो हेल्दी लाइफ स्टाइल से वो नहीं कराते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिससे फिर मुझे साइड इफेक्ट्स होने लगता है। तो इसलिए मैंने वेलसेंस को चुना कि मुझे भरोसा था कि यहाँ पे मेरा वेट लॉस जो भी होगा विद इन अ मंथ वो हेल्दी लाइफ स्टाइल से होगा और मैं मेरा लाइफ बैलेंस भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। इसलिए मैंने वेलसेंस को उस टाइम डिसाइड किया चुनने के लिए। और मेरे फ्रेंड ने भी रिकमेंड किया था कि मतलब बेटर कहीं और लेने से अच्छा है कि ये तुम लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा अच्छा होगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल से तुम्हारा वेट लॉस होगा। बहुत अच्छा प्राची। तो प्राची, जब आपने शुरुआत हमारे साथ की थी या हमने जब स्टार्ट किया था प्रोग्राम, तो मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि 1 महीने में कितना इंच लॉस या वेट लॉस हो जाए, और आपको कितना कमिटमेंट किया था वेलसेंस टीम ने?
मुझे एक्सपेक्टेशन तो हर क्लाइंट की रहती ही है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस हो जाए। तो वेलसेंस में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मतलब एक यूनिक चीज है कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट होती है, जो आपका जो भी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में उसको वो एनालाइज करते हैं हमारा टीम कोचेस द्वारा, और फिर एज पर माई डेफिशिएंसी वो मुझे गाइड करते हैं कि आपको ये प्रॉपर डाइट लेना है। तो मेरा एक्चुअली ब्लड टेस्ट में मेरी सीआरपी लेवल बहुत ज्यादा हाई थी, जो कि 14 पॉइंट समथिंग थी, और जिससे मैं काफी डीमोटिवेट हो गई थी। एंड मेरे कोचेस द्वारा भी ये मुझे बोला गया था कि माइट भी आपका फर्स्ट मंथ में वेट लॉस और 2 से 3 केजीज के बीच में ही होगा। तो उस टाइम मुझे लगा कि इतना कम वेट लॉस, सीआरपी वैल्यू भी ज्यादा है, अब लूज कैसे करेंगे। तो फिर मैंने काफी सर्च किया नेट पे, सीआरपी होता क्या है, क्यों होता है, क्यों मेरा इतना हाई है। फिर मैंने ये किया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है जो भी है, अब वेट लॉस को करते हैं कंटिन्यू। और वैभव ने मुझे काफी सजेस्ट किया इस जर्नी में कि आप 15 डेज के बाद चेकअप कराना। तो फिर मैंने 15 डेज के बाद चेकअप कराया तो मेरा सीआरपी वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल था, एंड मेरा वेट लॉस भी 20 डेज में 4 केजी हो गया था। तो जो कि मैं काफी खुश थी कि फाइनली मैंने अपने टीम कोच को भी बीट कर दिया। उन्होंने तो बोला था 2 पॉइंट ओनली से 3 ही होगा लॉस, लेकिन मैं काफी हैप्पी थी। ओके ओके। तो प्राची, जैसे इस दौरान जैसे आपने 4 kg 15 डेज में किया, तो बहुत से लोगों को लगता है कि शायद उसमें कोई साइड इफेक्ट्स हो, या जैसे एनर्जी लेवल हो, या हेडेक हो, या कई बार होते स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं जैसे नहीं, कमर। मुझे ऐसा कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ मेरे साथ बेटर हुआ। हाँ, स्टार्टिंग फेज में 1 डे और 2 डे मुझे हेडेक हो रही थी जब मैंने 1 डाइट 2 डाइट मील प्लान लिया था। तो क्योंकि होती है ना जनरली लोगों की हैबिट, दिन भर खाते रहते हैं, तो मेरी भी ऐसी सेम ही हैबिट थी। तो मैंने बताया अपने कोच को कि मुझे हेडेक हो रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप यूज टू हो जाओगे। फिर 3rd डे से मैं यूज टू हो गई, और ये काफी हेल्दी है, मुझे कोई भी इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। ओके ओके। तो प्राची, अभी एक चीज जो बताइए, जैसे हमारी जब बात हुई थी तो आपका जो स्लीप रूटीन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे आप काफी लेट नाइट तक मतलब जागते थे, लेट सोते थे और लेट उठते थे। तो उस दौरान मतलब आपके माइंड में क्या था? मतलब आप अपना थोड़ा स्लीप रूटीन बताएंगे, मतलब आपका टाइमिंग्स कैसा रहता है नॉर्मली? हाँ, मेरा स्लीप रूटीन जो था वो मुझे रात को 1 बज जाता था एट द स्टार्टिंग में। एंड आपने जैसा बताया था कि आपको मतलब टाइम पे सोना होगा ऐसा करके, मतलब हेल्दी वेट लॉस के लिए। तो फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया, बट उससे मुझे ऐसा लगा ठीक है मुझसे नहीं हो पा रहा था। रात को मैं 1 बजे सोती थी, सुबह को 8 बजे उठती थी। मुझे लगा शायद इसलिए मेरा वेट लॉस भी नहीं हो पाएगा। बट ओवरऑल जब मेरा वेट लॉस होने लगा तो मुझे लगा चलो ठीक है ना, हेल्दी हैबिट्स फॉलो करना है। और डीप स्लीप मैं ले लेती थी, तो वो अच्छी बात है कि आप डीप स्लीप ले लेते हो उस टाइम में। तो मतलब ठीक है, इम्प्रॉपर तो था लेकिन फिर भी वेट लॉस हुआ इस जर्नी में मुझे, तो मैं ओवरऑल हैप्पी हूँ। तो ये कोई मैंने नहीं रखता है कि आप कब सोते हो, रखता है, बट मतलब ठीक है, आप डीप स्लीप नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत अच्छा। तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बहुत से लोग हैं जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, उनकी इवनिंग शिफ्ट्स है, नाइट शिफ्ट्स है, रोटेटिंग शिफ्ट्स हैं। एंड मेनी टाइम्स उनके दिमाग में ये एक चैलेंज है, बैरियर रहता है कि हमारे लिए ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो प्राची उनका एग्जाम्पल है कि मतलब वो लेट नाइट तक अवेक रहने के बाद भी मतलब उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कॉर्पोरेट किए जिनसे उनको वेट लॉस देखने को मिला। तो प्राची, हमारा लास्ट सवाल आपसे है वो है कि वेलसेंस में जुड़ने के बाद आपको सपोर्ट सिस्टम, मोटिवेशन, या अपार्ट फ्रॉम योर डाइट, मतलब आपको क्या लगता है कि ये इज जस्ट अ डाइट प्रोग्राम, या आपने यहाँ पे कुछ नॉलेज या लर्निंग अवेयरनेस भी आपको मिली? मतलब आपका अगर मैं फीडबैक पूछूं तो इज इट ओनली अ डाइट प्रोग्राम, और इससे आपने कुछ सीखा भी अभी तक? नहीं, इससे मैं बहुत कुछ सीखी। और मेरे फैमिली में भी मेरे हस्बैंड भी काफी अवेयर हो गए कि प्रॉपर बैलेंस डाइट क्या होता है, क्योंकि मैं काफी, वो बार बार मुझसे पूछते थे तुमको वीकनेस तो नहीं ना लग रहा है खाना खा के। मैं बोलती थी नहीं, मैं काफी एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो इससे मतलब मैं अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल को बदली, और हो सकता है मेरे फैमिली में भी जो भी फ्यूचर में हो उनको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनको भी गाइड कर सकूं। तो ये मेरे लिए काफी अच्छा था, बहुत कुछ सीखी मैं इससे। अपने डेली लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना सीख गई, कब किस टाइम पे क्या जरूरत है क्या नहीं है, सब कुछ सीखा मैंने।
थैंक यू प्राची। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स को यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि वेलसेंस का जो ये प्रोग्राम है ये इट्स नॉट ओनली फोकस्ड ऑन योर टेम्पररी रिजल्ट्स या डाइट रिजल्ट्स। ये कोई एक डाइटिंग प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ वेलनेस प्रोग्राम एंड जिसमें हमारा फोकस होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म हैबिट्स में हम एक चेंज ला सके, एक लाइफस्टाइल में हम चेंज ला सके एंड यू विल फील कि ये चीज आपकी जनरेशन एंड जनरेशन आफ्टर कैरी फॉरवर्ड होगी। सो थैंक यू प्राची फॉर कमिंग, अपने टाइम निकाला एंड हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच बाबा फॉर योर सपोर्ट। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड और मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ वेलसन्स के लिए कि यहाँ पे जो कोचेस हैं वो मतलब बहुत फ्रेंडली हैं। वो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आपको इंस्टेंट रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो मैं बाकी लोग को भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी वेट लॉस या कोई भी अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहता है तो वेलसन्स को वो मतलब चूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप हेल्दी वेट लॉस या जो भी तो फ्रेंड्स दीज वर द केस स्टडीज जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। एंड अब अभी अपने सारे क्वेश्चंस Q&A जो भी आप हैं आप एक एक करके रेडी कर सकते हैं। वी विल जस्ट हैव वन लास्ट 1 minute video which shows the Wellsense testimony for last couple of months। तो आप अपने क्वेश्चन के साथ Q&A के साथ रेडी रहिए, हम एक एक करके एड्रेस करेंगे। सो लाइक श्रुति, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड के लिए? चैट बॉक्स में जो जो क्वेश्चंस हैं एंड मे बी अगर आप ओके आई कैन सी सम क्वेश्चंस। ओके, सो संगीता जी का क्वेश्चन है, वेरी हार्ड टू लेट गो ऑफ मॉर्निंग टी, प्लीज कैन यू सजेस्ट समथिंग टू बी टेकन अलोंग विद इट सो दैट इट्स बैड इफेक्ट इज रिड्यूस एंड हैव अ साइनस सो कैन नॉट टेक एशकोट जूस एंड ग्रीन ड्रिंक। ओके, सो संगीता जी जैसे आपने बताया ना, मॉर्निंग टी एक हमारी रिचुअल या हमारी एक हैबिट बन चुकी है, सालों साल हम फॉलो कर पा रहे हैं, तो एकदम से तो नहीं जाएगी, वो चीज़ को मैं टोटली एग्री करता हूँ। राइट, अभी क्वेश्चन ये आता है कि आप वो जो डिसीजन लेना चाह रहे हो, अल्टरनेटिव क्यों चाह रहे हो? Why you are thinking of it? Are you having any issue related to your gut health, bloating issue, acidity issue or weight loss issue? ठीक है, because what I found is कि पहले वो clarity होना बहुत जरूरी है, number one। and अगर आप alternative बोलोगे तो there are n number of alternatives which can be provided, but वो depend करेगा आपका goal क्या है, why you want to switch from morning tea to another thing। so like I personally use apple cider vinegar first thing in the morning and I also use wheatgrass juice। तो वो डिपेंड करेगा ऑन योर गोल। या सो वेट लॉस, सो डेफिनेटली लाइक अगेन वेट लॉस में भी वंस वी अंडरस्टैंड कि आपका क्या मतलब गोल है फॉर अ मंथ एंड हाउ योर ब्लड पैरामीटर्स आर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का शुगर लेवल्स बढ़ा है तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन विल बी एप्पल साइडर विनेगर। और अगर आपकी ब्लॉटिंग या अदर इश्यूज हैं अलोंग विद योर दिस थिंग weight loss, so the detoxing and the monitoring will change। okay, so second question I can see, can we reverse sinus with this diet? If so, how many months does it take to be reversed? okay, so Mukesh, जो आप साइनस का इश्यू बोल रहे हो, this has to do much about with our immunity। and जैसे कि आपने देखा होगा कि every diet like in this context will give you some results, okay, with respect to minimizing the effect
कि अगर आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, बट हाउ लॉन्ग और हाउ मच टाइम विल इट टेक, इट वेरीज. तो वी डू रिकमेंड सर्टेन सप्लीमेंट्स या सर्टेन सॉल्यूशन फॉर इट. तो यू हैव टू कनेक्ट विद द कोच जिन्होंने आपको यहाँ इन्वाइट किया है, बिकॉज बेसिस ऑफ योर टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम से प्रॉब्लम है और आपका इंटेंसिटी क्या है, वी हैव टू सी हाउ इट कैन बी टेकन केयर. बट येस, देर इज ऑलवेज a possibility. Okay, so next we have Yeah, what should one, yeah. Vikas has asked like what should be done for belly fat reduction. ओके, सो विकास, ये बहुत ही सीधा सा, मतलब बहुत से लोग को लगता है कि बेली रिडक्शन, जैसे अगर आप एक्सरसाइज के टर्म्स में बोलोगे तो वो बोला जाता है स्पॉट रिडक्शन. तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज में भी हम बात करते हैं, एक्सरसाइज डजंट हेल्प यू इन योर वेट लॉस, इट जस्ट वर्क्स ऑन योर मसल्स पार्ट, राइट. तो उसमें हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा. बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस प्रोसेस ना, जो ग्लाइकोजेनोसिस, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, जो फैट स्टोर्ड है, उसको रिकन्वर्ट करती है एनर्जी में. तो अगर देखा जाए, एक गुड न्यूज़ क्या है कि मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं, या जो स्पेसिफिकली मेल के लिए मैं अगर बात करूं, तो उनका जो फैट डिपोजिशन होता है, दैट इज अराउंड बेली कंपेयर टू फीमेल्स का लोअर बॉडी भी हो सकता है और अपर बॉडी भी हो सकता है. तो मेल विल डेफिनेटली लूज वेट फ्रॉम देयर टमी व्हेन द ग्लाइकोजन रिजर्व जो उनकी लिवर में है वो यूज होना स्टार्ट होते हैं, राइट. तो डाइट से एक अच्छा वेल बैलेंस प्रोग्राम अगर उनके लिए डिजाइन किया जाए, कंसिडरिंग देयर कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कितना है, स्लीप अच्छे से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, रिकवरी, तो डेफिनेटली पहला इफेक्ट जो आएगा वो इंचेस जो होते हैं वो आपके स्टमक से ही जाते हैं. And I personally believe कि fat loss is a better indicator rather than weight loss. तो definitely अगर आप ये जो प्रोसेस हमने बताए थे, है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले या कुछ ऐसी फूड आइटम जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं कर रहे, तो डेट विल टेक केयर ऑफ योर बेली फैट प्रॉब्लम. सो आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिला है. Yeah, another question like Umesh has asked, my continuous doubt about vegan diet. Does this work during weight loss or reduction in HbA1c? ओके, तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, अगर मैं आपका क्वेश्चन सही समझ पा रहा हूँ, क्या वीगन डाइट से हम अपना HbA1c और वेट रिड्यूस कर सकते हैं, एम आई राइट? Yes, sir. ओके, सो डेफिनेटली देखो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ आपको जो न्यूट्रिशन डिराइव करना है वो कहाँ से आ रहा है, राइट. एंड नाउ वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कि वीगन, नॉन वेज और वेज या कोई भी डाइट हो. ओनली थिंग इज कि आपके ऑप्शंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है. बट देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि वी आर नॉट इन अ फेवर ऑफ एनी स्पेसिफिक डाइट, चाहे वीगन डाइट या नॉन वेज डाइट या कीटो डाइट. वी आर इन अ फेवर ऑफ साइंस विच सेज आपको अपना मील इस हिसाब से प्लान करना है कि इंसुलिन जो फैट स्टोरेज हार्मोन है तो वो कम से कम रिलीज हो. एंड अगर वो आप इनकॉर्पोरेट कर पाते हो तो डेफिनेटली दोस ऑल द प्रॉब्लम्स, योर शुगर लेवल्स एंड दिस फैट गेन, दैट विल बी रिवर्स, नो इशू विद इट. Yeah, another question Vibhav Pratyusha has asked, can you tell me if it is possible to reduce weight with PCOD and thyroid? ओके, ये बहुत ही अच्छा सवाल है. एंड लाइक मैं काफ़ी इमोशनली मतलब समझ सकता हूँ, मतलब ये कहाँ से आ रहा, बिकॉज आई नो जब विमेन जिनको थायराइड या पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो मतलब देयर लाइफ और देयर मेंटल स्टेट इज टोटली डिफरेंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में या ट्रीटमेंट, हार्मोनल इशू, दे हैव ऑलरेडी बीन थ्रू, मतलब बहुत कुछ, है ना. एंड जब वो हमारे पास आते हैं तो इट वाज ऑलवेज लाइक वेरी इमोशनल टच कि मतलब दे आर वेरी होपलेस कि वेदर, क्योंकि उनका फैट जो होता है इतना स्टबर्न हो जाता है, या फिर दे वर लाइक कि मेरा तो पिल्स लेनी पड़ रही है, राइट. तो व्हाट आई फाउंड कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम इट्स नॉट द डाइट बट देयर स्ट्रेस लेवल विच प्लेज अ मेजर रोल जब हम पीसीओडी एंड थायराइड रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू टेल कि वेलसेंस हैज हेल्प मोर देन like you can say 10,000 people with respect to PCOD and similarly for thyroid in the last 1 year. So definitely we can help you with respect to PCOD and thyroid with the same concepts. Reason being, it's all about hormones and their harmony, right? Insulin, thyroid, right, estrogen, ये सारे hormones हैं हमारी body के. And अगर हमें उन hormones को read करना आ गया, तो then definitely you can treat many of the disease. Like
इवन आई नो ऐसे लोग जिनकी 15-15 साल तक बीपी की मेडिसिन या उनकी पेंटा एसिड गैस्ट्रिक की इश्यूज, दोज हैव बीन टोटली टेकन केयर। एंड इन कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके स्नीजिंग प्रॉब्लम्स, राइट, स्किन एलर्जी प्रॉब्लम्स, स्नोरिंग की प्रॉब्लम्स, दोज आर आल्सो रेक्टिफाइड। सो आई होप प्रत्युषा जी आपको आपके आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब मिल गया है, सेटिस्फाइड आंसर मिल गया है। सो वैभव, नेक्स्ट क्वेश्चन लितिका पूछ रही है, वैभव विथ योर डाइट प्रोग्राम आफ्टर फॉलोइंग एंड स्टॉपिंग, इज देयर वुड बी एनी बाउंस बैक आफ्टर सम टाइम? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है वंस अगेन लिखिता। तो अक्सर ऐसा देखा गया है, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कोई डाइट फॉलो करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर होता है कि यार ये डाइट तो कर रहे हैं, बट जब ये डाइट से छोड़ेंगे तो क्या हमारी बॉडी दोबारा रिबाउंड कर जाएगी? तो इसी चीज को मैंने भी बहुत कह सकते हैं गहराई से पढ़ा है, समझा है, बिकॉज पहले मेरे साथ भी ऐसे केसेस रहे थे जहाँ पे आई वाज आल्सो स्ट्रक की व्हाट नेक्स्ट, राइट। तो उस केस में मैंने क्या सीखा, या मैंने जब डेप्थ में पढ़ाई की, तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है होम्योस्टेसिस, ठीक है। चलिए टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, बट उसको हम ये समझेंगे, हमारी बॉडी में एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानते हैं, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में लाइक अब ठंड, लाइक अगर आपने कहीं गर्म जगह हाथ लगाया, लाइक, तो क्या होगा, वहां से खून जो है, राइट, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पोजिशन, ताकि उसको वो सेल्फ रेगुलेट करके ठंडा कर सके। या कहीं आप मान लीजिए बहुत ठंड में है, या कोई आपने बर्फ पे हाथ रख दिया, तो एकदम से ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, सो दैट उसका टेम्परेचर वो कंट्रोल कर सके, ऑटो रेगुलेट। तो हमारी बॉडी में एक ऑटो सिस्टम चल रहा है, करेक्ट। तो इस डाइट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप नॉर्मल कोई भी डाइट करते हो तो उसमें क्या होता है, जो आपका सेट पॉइंट है, जैसे हम डाइट में जब स्टार्ट करते हैं, लेट से आपने मिनिमम वेट जो भी अचीव की है, आपका सेट पॉइंट चेंज होकर इधर आ जाता है। देन आप इसके आसपास आगे पीछे रिबाउंड गेन, रिबाउंड गेन, रिबाउंड गेन करते रहते हो। बट जब आप ये डाइट फॉलो करते हो तो क्या होता है, आपका जो हार्मोनल लेवल, हार्मनी है, हॉर्मोन्स जो डिस्टर्ब थे वो अपना सेट पॉइंट चेंज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, कहने का ये कि अगर आपने 75 kg से स्टार्ट किया था, आफ्टर अ डाइट मे बी आपने एक अचीव कर लिया अपना लेट से 65, तो अभी जो रिबाउंड की जो बात है वो 65 के आसपास प्लस माइनस 1-2 होने के चांस है, नो डाउट। बट वो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि 65 से दोबारा आप 75 पे पहुंच गए, बिकॉज बॉडी ने एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया वहाँ पे। एंड वी मेक श्योर कि जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो तो यू नॉट लिविंग द डाइट देन एंड देयर, राइट। वी गिव यू इनफ ट्रांजिशन पीरियड कि आपकी बॉडी समझ पाए कि वहाँ पे उसको स्टे करना है, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज नॉट हॉल्टिंग, राइट। एंड सेकेंडली, अगर आप अपनी बॉडी की डेफिशिएंसीज को टेक केयर कर रहे हो, राइट, देन बॉडी का एक सेल्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिलता है कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, देयर आर डेज व्हेन आई यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ फूड, मतलब ये चीज मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट की है कि आई वांट टू ईट एज मच आई वांट, बट क्या मेरा वेट बढ़ रहा है, बढ़ता है 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। और वो भी आपको पता है कि कैसे रिवाइव करना है, अगर आपने प्रिंसिपल सीख लिए हैं यहाँ पे। थैंक यू। So Vaibhav, can we take two more questions? क्या हम ले सकते हैं? Yeah, we'll take last 2 questions and then we'll wrap up. या मीनवाइल आप सभी लोग जो भी सेशन में हैं एंड जो हेल्दी वेट लॉस के लिए एनरोल करना चाहते हैं, कीप द स्क्रीनशॉट रेडी। एंड जिस ग्रुप से आपको सेशन का लिंक मिला है, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप वहां पे अपना लिंक पोस्ट कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैभव, जो प्रदीप जी ने भी पूछा है एंड जो विकास जी ने भी पूछा है, वो ये है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे, हाउ वी कैन फास्टन द मेटाबॉलिज्म? ओके, तो विकास, पहले आपको ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म जो है, एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। मतलब हमारा एक बॉडी का, जैसे 2 चीज होती है, मेटाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म क्या है, कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो वो बर्न कर रही है टू मीट आवर डिमांड, ठीक है। अभी जैसा आपने बॉडी को बना लिया, बॉडी उतना डिमांड करती है। फॉर एग्जांपल, एक पावर स्टेशन की बात करें, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, अब वो एक बिजली बना रहा है, बिजली की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही वो पावर प्लांट से बिजली प्रोड्यूस होगी, तो वो बैलेंस हमेशा बना रहता है। अगर आप बोलोगे कि भाई हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, या हमें, तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलरली अगर आप अपनी बॉडी की डिमांड बढ़ाओगे, वो कैसे होगा,
when you are taking more of workouts. जब आप वर्कआउट्स करते हो तो our body muscles get into the mode of recovery, right? वो rebuild होते हैं उसके fibers. एंड उसमें भी जैसे एक एनारोबिक एक्सरसाइज है, एनारोबिक एक्सरसाइज इज वेरी रिकमेंडेड बिकॉज जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है एंड हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इवन आफ्टर आप वर्कआउट करोगे 24 से 48 घंटे तक आपकी बॉडी बर्निंग स्टेज में रहती है। तो हम जब बॉडी वर्कआउट करते हैं तो वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड बॉडी विल ट्राई टू अगेन कम टू दैट इक्विलिब्रियम, एंड उस प्रोसेस में हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। एंड सेकंड थिंग इज लाइक आप चाहो तो जैसे स्लीप है, आप अपने स्लीप पे काम कर सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा इवनिंग में या आफ्टरनून स्नैप ले सकते हो, दैट आल्सो हेल्प्स। एंड देयर आर सर्टेन फूड जो बूस्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म, लाइक नेचुरोपैथी में है जैसे जीरा वाटर इज देयर, राइट? एंड सिमिलरली वी हैव सम थिंग लाइक हाई फाइबर डाइट, हाई ओमेगा 3 डाइट, so those also boost your metabolism, and especially high protein diet. But yeah, protein diet is a complete protein diet. Yes, Shruti, so we can take, I guess, last one more question. We are running short of I guess time is over, so we can take questions in next session, और या आप अपने कोच से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली जो हमारा सेशन है बहुत वैल्यूएबल रहा आज वैभव, एंड मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी जो भी वैल्यू आपको फील हुई है यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेक देम हेल्थी एंड हैप्पी। सो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद सेशन में इतना पेशेंट ऑडियंस रहने के लिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज हैं आई गेस आपको बहुत सेटिस्फाइड आपको उनका आंसर मिला है। फिर भी अगर आपके पास कुछ रह गया तो डेफिनेटली आप अपने कोच से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसने आपको इनवाइट किया सेशन में आप उनसे पूछ सकते हैं, या जिस भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहां के एडमिन से आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वैभव फॉर योर टाइम, दिस इज रियली वर्थ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।